हेलो एंड वेलकम टू यू एट संस्कार भारती इंटरनेशनल स्कूल एजुकेशनल चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं डायमेंशन की। तो आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू राइट डायमेंशनल इक्वेशन और डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखें। देन देयर आर टू वे ऑफ राइटिंग डायमेंशनल फार्मूला। वन इज डायरेक्ट स्ट्रेट वे, दैट इज सिंपलीफाई बाय अप्लाइंग दियर फार्मूला and then by directly by their units. Like suppose we have to write down the dimensional formula of a speed or velocity. स्पीड या वेलोसिटी की बात करते हैं, इसका हमको डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। तो इसमें हमें क्या करते हैं, स्पीड इसका दो तरह से निकाल सकते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और अगर डिस्टेंस की बात करते हो, डिस्टेंस मीन्स लेंथ, दैट इज लेंथ अपॉन टाइम। तो हम कल पढ़े थे लेंथ के लिए क्या लिखते हैं, एल अपॉन टाइम हो गया तो टी। अब ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो इसका इनवर्स आ जाएगा, है ना। इनवर्स में पढ़े थे ना, इनवर्स मीन्स पावर माइनस वन। इनवर्स क्या होता है, वो डिनोमिनेटर बन जाता है जिस पर इनवर्स रहता है। तो ऊपर हो गया एल टी माइनस वन। एक ही हो गया डायमेंशनल फार्मूला। और डायमेंशनल इक्वेशन जब लिखना होगा तो डायमेंशनल इक्वेशन में क्या करते हैं कि सभी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी लिखाता है। तो मास के लिए एम, एल एंड टी माइनस वन। एक तो ये हो गया बाई यूजिंग फार्मूला। सेकेंड ही कह सकते हैं स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। पर सेकेंड किसका यूनिट है, टाइम का। अब ये डिनोमिनेटर आ गया, न्यूमरेटर में ऊपर गया तो क्या हो गया, एल टी माइनस वन। ये डायमेंशनल इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायमेंशनल इक्वेशन एम नॉट एल टी माइनस वन, डायरेक्ट हो गया। तो एक ही हो गया बाय यूजिंग एक्सप्रेशन और सेकेंड बाय डायरेक्टली यूजिंग फार्मूला। इसी तरह से अब एक्सेलरेशन का लिखना है तो एक्सेलरेशन का क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम। या एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी का क्या लिखे अभी, एम नॉट एल टी माइनस वन, और नीचे टाइम है तो टी आ गया। अब ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा, तो हो गया एम नॉट एल टी माइनस वन, और ये ऊपर गया तो इसका भी पावर माइनस वन। दैट इज क्या हो गया, एम नॉट एल टी माइनस टू। एक्सेलरेशन का सेकेंड एक्सेलरेशन के लिए क्या यूनिट अप्लाई कीजिए। तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है, इसमें एक्सप्रेस करते हैं एक्सेलरेशन को, राइट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब क्लास 9 आप पढ़ चुके हैं, इसलिए दोबारा इसमें ज्यादा टाइम देना दैट इज नॉट अ वाइज डिसीजन। तो मीटर का क्या हो गया, एल, मीटर लेंथ का यूनिट है। सेकेंड किसका है, टाइम का, तो टी का स्क्वायर, दैट इज क्या हो गया, एल टी माइनस टू। डायमेंशनल फार्मूला इक्वेशन लिखना होगा एम नॉट एल टी माइनस टू, दैट्स ऑल। इसी तरह से अब अगर आगे बात करते हैं हम लोग फोर्स का, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स का ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। तो फोर्स का होता है न्यूटन, ऐसा यूनिट न्यूटन, है ना। या डायरेक्ट ये फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स का मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास का क्या हो गया एम, और एक्सेलरेशन का एम नॉट एल टी माइनस टू, दैट इज क्या हो गया, एम रेज टू द पावर वन एल टी माइनस टू, दैट इज एम एल टी माइनस टू। ये क्या हो गया फोर्स का। या आप कैसे कर सकते हैं, फोर्स का क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला, यूनिट, फोर्स का यूनिट न्यूटन। वन न्यूटन इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको एलिब्रेट करेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम किसका यूनिट है, मास यानी एम, मीटर किसका, लेंथ एल, पर सेकेंड स्क्वायर टी स्क्वायर। अब ये न्यूमरेटर में गया, ऊपर गया तो इसका क्या हो जाएगा, पावर माइनस एम एल टी माइनस टू। इस तरह से हम लिखे फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन। नेक्स्ट फोर्स के बाद बात करेंगे वर्क का, वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क का क्या होता है,
वर्क फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होता है ना, दैट इज एफ का क्या हो गया, एम एल टी माइनस टू टाइम्स डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ एल, दैट इज क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब यहाँ के बाद उनको यूनिट के थ्रू एक्सप्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए और सेकेंड हम लोग उसको रिकमेंड नहीं करते हैं, वो तो एक ट्रिक्स हम बताए थे, यहाँ से हम रिकमेंड करते हैं डायमेंशनल फार्मूला लीजिए ताकि आपको उसका एक्सप्रेशन याद हो। इस तरह से याद कीजिए वर्क, उसी तरह से पावर, पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, वर्क अपॉन टाइम, पावर वर्क अपॉन टाइम, दैट इज वर्क का क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन टाइम का हो गया पी, दैट इज क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, राइट। इसी तरह से हम बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम का क्या होता है फार्मूला, कैसे निकालते हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू मास टाइम्स स्पीड, मास टाइम्स स्पीड या वेलोसिटी, तो मास का क्या हो गया m टाइम्स स्पीड का क्या हो गया एल टी माइनस वन, यानी यहां से क्या आ जाएगा आपका एम एल टी माइनस वन, ठीक है। इन दिस वे वी कैन राइट डाउन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज। चलिए अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तो ये आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, उसके लिए चलिए आगे एक के वीडियो में मैं जब नीट का सोल्व कराऊंगा तो और ट्रिक्स मैं ले आऊंगा इसमें। अभी एक वीडियो में दूंगा ट्रिक्स का, ठीक है, उसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी ट्रिक्स साथ साथ चलेगा, बट अभी थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट से ही ट्रिक्स बनता है, और जब तक आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा आप कहीं ना कहीं फंस जाइएगा, क्योंकि ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये भी संभाव पॉसिबिलिटी है कि आगे चलकर नीट में या एम्स में मेडिकल इनका सिलेबस का लेवल थोड़ा सा हाई हो, जैसे अभी जी मेंस एंड एडवांस का सिलेबस का लेवल आ रहा है। और अभी जो बच्चे नीट इस बार दे रहे हैं, देने के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी यूजफुल होगा। देखिए यहाँ से आपको कुछ हेल्प मिल जाता है, दैट्स देन आई विल थिंक माई सेल्फ लकी कि आपका एक क्वेश्चन भी या एक मार्क्स भी अगर मैं बढ़वा पा रहा हूँ तो इट विल बी ग्रेट प्लेजर फॉर मी, मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। एंड रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू कोऑपरेट विद मी फॉर दिस। आपको पता है ना, एज यूजुअल हमें कोऑपरेट करने के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को पुश करना है, सो दैट मेरी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करना है। और स्पेशली खासकर मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग बिहार के स्टूडेंट्स हैं, मैं वीडियो उन्हीं की लेवल को देखते हुए बनाने का प्रयास कर रहा हूँ और आगे बनाऊँगा। मेरी नज़र में कोई हाई फाई क्वालिफाइड नहीं, हाई फाई मैं फैकल्टी नहीं बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी चाहूँ तो हाई फाई बना सकता हूँ, क्योंकि कोटा और दिल्ली के जो फैकल्टी मोस्ट ऑफ वीडियोज बनाते हैं बहुत ज़्यादा हाई फाई, वो समझ में नहीं आता, बेस को छोड़ देते हैं। मैं बेस को भी थोड़ा सा लेकर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए अब बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, इसका एक दो एग्जाम्पल है जो बहुत कॉमन है, और अबाउट जितने भी वीडियोज मिलेगा उसमें यही देखने को मिलेगा। चलिए एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला में पहला कहता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है फिजिक्स का, तो उसकी करेक्टनेस चेक आप हम डायमेंशनल फार्मूला का डायमेंशनल इक्वेशन का यूज कर चेक कर सकते हैं कि दिया गया रिलेशन करेक्ट है या नहीं। इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनेसिस कहलाता है, मीन्स प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी।
ये कहता है कि द डायमेंशनल, इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट है, द डायमेंशंस ऑफ रेस्पेक्टिव फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी इक्वल, ये इसका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। मतलब अगर कोई फार्मूला है तो जो डायमेंशन रेस्पेक्टिव क्वांटिटी का LHS में होगा, लेफ्ट साइड में होगा, वही डायमेंशन राइट साइड में होगा। जैसे आपको पता है, अभी एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं, डायमेंशन इन द सेंस पावर ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी पर जो पावर है वही डायमेंशन है, तो पावर हमेशा सेम होना चाहिए, LHS का और RHS का, दोनों साइड का, बोथ साइड का। अगर पावर सेम नहीं है, इसका मतलब वो फार्मूला या तो रिलेशन आपका गलत है या फिर आपने कैलकुलेशन नहीं किया है। आप तो इस तरह से आगे चलकर हम हर रिलेशंस को चेक कर सकते हैं कि हम जो रिलेशन बनाया है वो सही है या गलत है। इसमें एक चीज और कंसेप्ट में ध्यान लिखेंगे कि ऑल कांस्टेंट टर्म मींस नंबर्स जो यूज होते हैं, ऑल कांस्टेंट टर्म्स आर डायमेंशनलेस, ऑल कांस्टेंट टर्म्स आर डायमेंशनलेस। जितने भी कांस्टेंट टर्म होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं, उनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। ये दो चीजें हमें ध्यान में रखना है। जैसे इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, करा चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं। चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, फर्स्ट में चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला या कहिए रिलेशन ए एस इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, बी V इज इक्वल टू U प्लस AT, सी V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। राइट, पहले इसकी बात हम करेंगे। तो पहले हम ये रिलेशन लाते हैं, एस इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ एस क्या है, लोअर क्लास में पढ़े हैं, एस क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, एस टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। जहां डिस्टेंस ट्रैवल्ड आ गया यानी डायमेंशन की लैंग्वेज में हम कह सकते हैं एस क्या है, लेंथ। पहले एस क्या है, लेंथ। यू क्या है, यू और वी ये दोनों स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, ये स्पीड या वेलोसिटी है। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, LT-1। ए क्या है, एक्सेलरेशन, अभी निकाले थे ना, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला क्या है, LT-2। राइट, चलिए तो पहले एस LHS में क्या हो गया, एस के लिए क्या आ गया, लेंथ है ना, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल दैट इज लेंथ, इज इक्वल टू राइट साइड में भाई यू क्या है, स्पीड या वेलोसिटी। इसका डायमेंशनल फार्मूला LT-1 इंटू टी यानी टाइम, इसका टी हो गया, प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन का क्या है, LT-2 आई इंटू टी स्क्वायर, राइट, टी स्क्वायर। लेफ्ट साइड को छोड़ दीजिए, राइट साइड में आ जाइए, तो क्या हो गया, LT-1, आइए मल्टीप्लाई है तो इसका पावर +1, पता है ना मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होता है, प्लस हाफ, यहाँ भी LT-2 और इसका आकर +2, दैट इज क्या हो गया, L इज इक्वल टू LT⁻0 हो गया, प्लस हाफ LT0। इसको पूरा लिख सकते हैं तो ये लिखेंगे ना डायमेंशनल इक्वेशन में, m0 LT0 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस हाफ, है ना, इन दोनों को ऐड कीजिए तो क्या हो गया, 3/2 एलसीएम लिए, m0 LT0।
दोनों तरफ है ना एल नॉट टी एम नॉट एल टी नॉट, या आप ऐसे कर सकते हैं कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट है डायमेंशनलेस, या ऐसा कीजिए एम नॉट एल टी नॉट कॉमन ले लिए तो क्या आ जाएगा 1/2 + 1, 1 + 1/2 3/2। अब इसके बाद करेंगे कि सिंस कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस, कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशनलेस, सो बोथ साइड आर इक्वल, एम नॉट एल टी नॉट, एम नॉट एल टी नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया, एम नॉट एल टी नॉट। अब चूंकि बोथ साइड्स का डायमेंशन इक्वल है, सो दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, सो द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, राइट। चलिए अगले फार्मूला की करेक्टनेस चेक करते हैं, नेक्स्ट रिलेशन लेते हैं। And our next relation is V is equal to U plus AT. Next relation is V is equal to U plus AT, where V is V and U are speed. तो यहाँ V क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला में, डायमेंशनल इक्वेशन एम नॉट एल टी माइनस 1 इज इक्वल टू यू, यू का क्या हो गया एम नॉट एल टी माइनस 1 इंटू टी, ओह यू है ना, यू प्लस ए टी प्लस ए का क्या हो गया एक्सेलरेशन एम नॉट एल टी माइनस 2 इंटू टी है तो इसका टी, दैट इज एम नॉट एल टी माइनस 1 इज इक्वल टू एम नॉट एल टी माइनस 1 प्लस एम नॉट एल टी माइनस 2 मल्टीप्लीकेशन का +1, दैट इज आ गया एम नॉट एल टी माइनस 1 इज इक्वल टू एम नॉट एल टी माइनस 1 प्लस एम नॉट एल टी माइनस 1 है ना, -2 + 1 -1, अब दोनों ऐड हो गया तो a + a 2a, दैट इज एम नॉट एल टी माइनस 1 इज इक्वल टू 2 एम नॉट एल टी माइनस 1। अब 2 क्या है, इट इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस, तो लिखेंगे सिंस कांस्टेंट टर्म्स आर डायमेंशनलेस सो क्या आ गया, दोनों साइड इक्वल हो गया, एम नॉट एल टी माइनस 1 is equal to m naught L t minus 1. In this way, we have seen that the dimensional formula equation of both sides are equal, hence the relation is dimensionally correct. And you will have to try to verify this relation v square is equal to u square plus 2as. इसको चेक कर आपको कमेंट करना है whether the relation is dimensionally correct or not. Wait till next video on the same topic.